नमस्कार, आप सबका बीपीएनएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक डिजीज के बारे में, यानी कि जो उपापचयी बीमारियां हैं उनके बारे में अपन आज थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जिसमें सबसे पहली बीमारी है वो है दूध जवर यानी कि मिल्क फीवर। सबसे पहली बीमारी का नाम मिल्क फीवर है, जिसके बारे में जानेंगे किसकी वजह से ये मिल्क फीवर बीमारी है, ये होती है और क्या है जो ये मिल्क फीवर है जो पशु को पीड़ित करती है और उससे प्रभावित होने के बाद में अपने को कौन से लक्षण है जो दिखाई देते हैं। तो उसी के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो कुछ इसके सिनोनिम्स है, मतलब अन्य नाम है। जैसे मिल्क फीवर को गांव में या फील्ड में जहाँ काम करते हैं तो वो अन्य नाम से किस नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहला नाम है हाइपोकैल्सीमिया, दूसरा है काविंग पैरालिसिस, यानी कि इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम है वो बिल्कुल कम हो जाती है बॉडी के अंदर, या कैल्शियम के साथ कैल्शियम या खून के साथ कैल्शियम निकल जाने के बाद में एक बॉडी के अंदर बिल्कुल कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, जिसको अपन पैरालिसिस बोल सकते हैं। तीसरा नाम है पोस्टपार्टम एम्पेरासिस, इसको यानी कि ट्रिपल पी यानी कि 3 पी है, जिसमें पोस्टपार्टम एम्पेरासिस नाम से जानते हैं। उसी के बाद में ड्रॉपिंग आफ्टर काविंग, यानी कि गाने के बाद में जो थन है उसमें से बूंद बूंद करके दूध का आते रहना, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके बारे में अपन बात करते हैं तो ये रोग मुख्य रूप से ब्याने के कुछ दिन बाद या कुछ दिन पूर्व खून में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ब्याने के बाद में कैल्शियम का दूध के साथ अधिक मात्रा में निकल जाना तथा खून में तथा ऊतकों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण से मिल्क फीवर जैसी बीमारी होती है। होता क्या है, इसके अंदर जब या तो पशु ब्याने से कुछ दिन पहले या ब्याने के बाद में क्या होता है, खून या ऊतकों के साथ या दूध के साथ है ना, दूध के साथ जब कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकल जाता है, उसकी वजह से जो ब्लड और ऊतक टिश्यू है उनके अंदर ये कैल्शियम की मात्रा कम हो जाने की वजह से ये मिल्क फीवर बीमारी होती है। अब अपन इसके बारे में नॉर्मल जानने के बाद अब अपन इसके बात करेंगे कारणों के बारे में, यानी कि वो सभी कारण जिससे ये प्रभावित होती है और वो कारण है जो मिल्क फीवर के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो वही कारण है, सबसे पहला कारण है डायस्फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड, यानी कि इसमें अपने के आया है पैराथायरॉइड, यानी कि थायराइड ग्रंथि है जो गर्दन के दोनों तरफ थायराइड ग्रंथि हो रही है। जैसे ये गर्दन है, इस गर्दन के दोनों साइड में यहाँ पे थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, जिससे पैराथायरमोन हार्मोन रिलीज होता है। तो पैराथायरॉइड का क्या है, पशु के शरीर में तो पैराथायरॉइड ग्रंथि गर्दन के पास होती है तथा ये पैराथायरॉइड नामक हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन बोन कैल्शियम को ब्लड कैल्शियम में बदलता है ताकि खून में कैल्शियम का लेवल बना रहे, लेकिन किन्हीं कारणों से जब इसके स्राव में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। होने का क्या है कि जब इसके अंदर ये कैल्शियम जो पैराथायरॉइड हार्मोन है, पैराथायरॉइड ग्रंथि से निकलने वाला पैराथायरमोन हार्मोन है, वो क्या करता है, बोन कैल्शियम जो कैल्शियम हड्डियों में होती है उन बोन कैल्शियम को ब्लड कैल्शियम में कन्वर्ट करने का काम करता है पैराथायरमोन। ये पैराथायरमोन है हार्मोन जो क्या करता है, बोन कैल्शियम को ब्लड कैल्शियम में कन्वर्ट करता है। और इसके अंदर कभी कभी जब व्यवधान उत्पन्न या किसी प्रॉब्लम आती है तब उसकी वजह से यह मिल्क फीवर जैसी समस्या क्रिएट होती है। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज है जिससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल के साथ साधारण दूध की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की का निकल जाना, यानी कि जब दूध नॉर्मल दूध के साथ में जब ये कोलेस्ट्रॉल में है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकल जाता। होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर ब्लड से 12% ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल में उसमें खून से ज्यादा 12% ज्यादा या 12 गुना बोल सकते हैं, 12 गुना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किसमें पाया जाता है, कैल्शियम के अंदर, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें कैल्शियम 12% ब्लड से ज्यादा पाया जाता है। अब तीसरा कारण है गर्भकाल, यानी कि जो प्रेगनेंसी का टाइम है उसमें क्या होता है, पशु को अंतिम ट्राइमेस्टर में मिनरल्स मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, यानी कि क्या होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम व फास्फोरस का कम नहीं मिलना भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि मां के पेट में बच्चे की वृद्धि
व दांत आदि बनने हेतु कैल्शियम व फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है। जब बच्चा पेट में रहता है मां के, उसके समय जो दांत वगैरह या हड्डियां बोन्स वगैरह बनती है तो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकल जाता है, उसके अंदर निकल जाता है, तो उसकी वजह से कैल्शियम और फास्फोरस की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है और उसकी वजह से जो गर्भकाल के अंतिम ट्राइमेस्टर बोलते हैं, जो लास्ट का 3 महीने होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, अगर पशु को अपन सही रूप से मिनरल मिक्सर नहीं देते हैं, होता क्या है कि जब पशु को अपन मिनरल मिक्सर देते हैं तो उसके अंदर सभी कंटेंट होते हैं जो जितनी भी जिस चीज की आवश्यकता होती है बॉडी के अंदर उस चीज को वो पूर्ति करता है। तो उसका कारण है कि वो भी एक टाइम पर नहीं दिया, पूर्ण रूप से नहीं मिला, तो वो भी एक कारण माना जाता है। चौथा कारण लेते हैं एज फैक्टर, यानी उम्र का कारक। या उम्र कारक क्या है, जब पशु वृद्ध हो जाता है तो हड्डियां कठोर हो जाती है तथा हड्डियों में भंडारित कैल्शियम खून में उपलब्ध नहीं रहता, यानी कि जो ब्लड में जो कैल्शियम होता है, जो बूढ़ी गाय होती है या बूढ़ा पशु होता है वृद्ध हो जाता है, उस समय हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती है और वो कैल्शियम है तो ब्लड से जो है वो बोन को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये मिल्क फीवर की बीमारी हो जाती है। और उसी समय अपन देखते हैं कि पशु पीछे के भाग से बैठ जाता है या पशु बेच के होकर नीचे पड़ जाता है, जिससे अपन ये जान लेते हैं कि इसके अंदर मिल्क फीवर जैसी समस्या हुई है। अगला कारण है स्ट्रेस, यानी कि तनाव, यानी कि पशु कोई भी कारण से तनाव में हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर पशु को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि अपन जयपुर से जोधपुर कोई ट्रेन हो या फिर कोई गाड़ी हो, उसमें अगर पशु को अपन ले जा रहे हैं तो उससे क्या होता है, पशु तनाव यानी स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से उसमें कैल्शियम, जो ब्लड में कैल्शियम होता है वो कैल्शियम धीरे धीरे ब्लड चलने की वजह से कैल्शियम जल जाता है और कैल्शियम की कमी हो जाती है। जैसे कि पशु को यदि आप रेल या ट्रेन के माध्यम से अधिक दूरी के स्थानांतरित करते हो तो तनाव में आता है और खून में उपलब्ध कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसकी वजह से इसलिए टेंशन आता है। इसको अपन ट्रांजिट टिटेनिक कहते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ट्रांजिट टिटेनिक नाम से किसको जानते हैं, स्ट्रेस के जो वो होते हैं जो पशु को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो उस कंडीशन का जो तनाव आता है उसको ट्रांजिट टिटेनिक नाम से जानते हैं। अब लास्ट है कि डेफिशिएंसी, यानी कि किसी कारण की वजह से, डेफिशिएंसी किसी कमी की वजह से, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस अनुपात गड़बड़ाने की वजह से खून में कैल्शियम की कमी आ जाती है। अगर अपन देखते हैं कि बॉडी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम और फास्फोरस पूर्ण रूप से मिल रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन्हीं का अनुपात है, वो अनुपात अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाता है या ऊपर नीचे हो जाता है तो उस कंडीशन में अपन डूब जाओ जैसी समस्या आ जाती है। तो यही सभी लक्षण है जो अपने को मिल्क फीवर के लिए जिम्मेदार कारक माने जाते हैं और यही है जो इस बीमारी से पशु को पीड़ित करते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो अब अपन लक्षणों पे नजर डालेंगे कि कौन कौन से लक्षण हैं। वो लक्षण, सभी लक्षण जो अपने को देखने को मिल देंगे कि पशु की जो बॉडी है इसमें इस चीज की कमी होने की वजह से वो किस प्रकार से व्यवहार दर्शाता है या किस प्रकार के बिहेव वो अपनी डेली लाइफ में करता है, जो अपने को देखने को मिलते हैं वही सभी लक्षण होते हैं, वही सब सिम्टम्स अपन देखेंगे। तो सिम्टम्स में सबसे पहले देखते हैं कि मुख्य रूप से बीमारी पशु के ब्याने के 12 से 72 घंटे के भीतर होती है, यानी कि जो 12 से लेके 72 घंटे होते हैं ब्याने के बाद, ब्याने के 12 से 72 घंटे के अंदर ये जो भी डिजीज है वो पनपती है और इसी के अंदर अपने को देखने को मिलता है कि पशु को जो है मिल्क फीवर हुआ है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कुछ जो पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स के आधार पर अपन इसके लक्षणों को जानेंगे। जैसे उत्तेजनात्मक,
यानी एक्साइटमेंट। तो पशु अगर एक्साइटमेंट होता है तो वो किस प्रकार से दिखाता है? पशु में धनुष बाण यानी कि टेटनस नामक बीमारी जैसे लक्षण दिखाई देंगे, जैसे आंशिक लकवा और लड़खड़ाकर चलना, यानी कि जो होता है नॉर्मली रूप से लकवा व लड़खड़ाकर चलेगा पशु, यानी कि अपन देखते हैं एक्साइटमेंट के अंदर जब अपन धनुष टंका बोलते हैं टिटनेस को, उस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। उसी के साथ में आंशिक लकवा वह जब पशु चलेगा तो लड़खड़ाकर चलेगा। इसी के बाद में अपन देखते हैं कि पशु जो दांत होते हैं तो दांतों को किटकिटाता है, यानी कि उसके अंदर फास्फोरस की कमी हुई है, उसकी वजह से जो दांत होते हैं उनको ग्राइंडिंग और एग टीथ यानी कि दांतों को किटकिटाना शुरू कर देता है। इसी के साथ में आगे अपन देखते हैं कि मुंह से झाग आने शुरू हो जाएंगे और पैरों की मांसपेशियां हैं वो थोड़ी सी अकड़ जाएगी, यानी कि ट्विस्टिंग। जो पीछे के पैर है उनकी मांसपेशियां खींचने की वजह से जो पैर है वो एक दूसरे के नजदीक आ जाने की वजह से एक दूसरे में ट्विस्ट होते जाएंगे और वो पशु चलने में असमर्थ रह जाएगा, यानी कि पिछले पैरों की मांसपेशियों का खिंच जाने की वजह से पशु के पैर है वो ट्विस्टिंग हो जाएंगे और चलने में दिक्कत आएगी। पशु का तापमान सामान्य से कम हो जाएगा या थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर या तो कम हो जाएगा या सामान्य से बढ़ जाएगा। नॉर्मल अवस्था में ना रहकर टेम्परेचर हल्का बढ़ जाता है। फिर सिर को झनझनाता, यानी कि पशु अपने सिर को है वो झनझनाता है, इधर उधर हिलाता डुलाता, बहुत ज्यादा हिलाता डुलाता, जिसकी वजह से अपने को देखने को मिलता है कि पशु में किसी चीज की कमी होने की वजह से ये सब लक्षण है वो दर्शा रहा है। फिर इसमें नेक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन बाहर नहीं आती है, यानी कि जो नेक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है वो कई रूप से अपने को बाहर नहीं दिखाना दे पड़ती है। इसी के बाद में देखते हैं कि पशु है जो स्टर्नम है, जो मतलब छाती के बल स्टर्नम के माध्यम से बैठता है। जो पशु नॉर्मल अवस्था में बैठते हैं तो दोनों पैरों को मैं इकट्ठा करके बैठता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, अब जो स्टर्नम होता है थोरेसिक पार्ट होता है उसकी तरफ करके पशु बैठता है, इसको अपन बोलते हैं स्टर्नल रिकम्बेंसी। स्टर्नल रिकम्बेंसी के माध्यम से बैठता है। पशु लेटने के बजाय सीने पर स्टर्नम पर बैठ जाता है तथा अपनी गर्दन पीछे की तरफ फलैंग की ओर मोड़कर निडार सा बैठ जाता है तथा एस आकृति में आकर बैठता है, जिसको अपन लेटरल किंग कहते हैं, यानी कि लेटरल ये लेटरल किंग एक ऐसा नाम है। इसमें क्या होता है कि पशु जो अपनी गर्दन को है एस के आकार में बैठ गए, यानी कि फ्लैंक और पीछे का पेट होता है उस पीछे के पेट की तरफ गर्दन को करके बैठता है। एस के आकार में बैठने की कंडीशन को अपन उसकी स्थिति है उस सिचुएशन को अपन लेटरल किंग के नाम से जानते हैं, यानी कि जो पशु है वो बैठकर एक अपने गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ लेगा, अपने पेट जो फ्लैंक है वहां पर रखने की वजह से उस कंडीशन को अपन लेटरल किंग के नाम से जानते हैं। थूथन है वो सूख जाता है, शरीर का तापमान सामान्य से कुछ सब नॉर्मल यानी कि कम हो जाएगा, पशु खड़ा नहीं रह पाता और लड़खड़ाने की कंडीशन में आ जाएगा तथा आंख की पुतलियां फैल जाती है तो चौड़ी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि पशु को कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन रहेगी। इस कंडीशन के अंदर पशु के लिए जो भी खाया हुआ है वो पचेगा नहीं, क्योंकि जब शरीर के अंदर कोई पूर्ण रूप से उत्पाद बन नहीं रहे तो उस कारण की वजह से पशु में कॉन्स्टिपेशन की जैसी समस्या क्रिएट होती रहेगी और पशु अगर नहीं चलेगा, अगर लड़खड़ा के चलेगा वो वहां जाके घिर जाएगा, ज्यादा कंडीशन में वो बैठा रहता है तो पशु के जो पाचन क्रिया है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। जब कोई खाना नहीं पचेगा उस कंडीशन के अंदर पशु को कब्ज जैसी समस्या रहती है। तो इसका मतलब है कि पशु को हल्का सा कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा। अब लास्ट की जो कंडीशन आती है वो आती है लेटरल
रिकम्बेंसी, यानी कि इतनी समय तक तो पशु बैठ रहा था और वो भी किस आकार में बैठ रहा था, एस के आकार में बैठ रहा था, तो उस अपन को लेटरल किक बोलते हैं। लेकिन जो अब की जो कंडीशन है वो लेटरल रिकम्बेंसी, यानी कि पशु बैठने के बजाय एक तरफ लेट जाता है। उस लेटने की कंडीशन को अपन रिकम्बेंसी के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सा है? लेट जाने की अवस्था, यानी कि पशु लेट जाता, यानी कि लेटरल रिकम्बेंसी, पशु बैठने के बजाय लेट जाता है। यानी कि यदि पशु को इलाज समय पर नहीं मिलता है तथा थर्ड अवस्था में आ जाता है तो पशु स्टर्नम पर बैठने के बजाय एक तरफ लेट जाता है, जिससे पशु का टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, तो टेम्परेचर है वो बिल्कुल लो हो जाएगा, यानी कि इतने समय तक पशु का टेम्परेचर सामान्य से ऊपर घट रहा था, लेकिन इस कंडीशन के अंदर टेम्परेचर बिल्कुल ही कम हो जाएगा। पशु लंबा व गहरा सा आवाज के साथ सांस लेता है, खड़ा नहीं हो पाता, एकदम निडाल होकर बेहोशी की हालत में लेटा रहता है, और हल्का सा इसके अंदर आफरा तथा लेटा हुआ श्वास के साथ आवाज, थूथन सूख जाते हैं आदि समस्याएं धीरे धीरे होना शुरू हो जाती हैं। यदि इलाज नहीं मिलता है तो 12 से 24 घंटे में मृत्यु, यानी कि अगर पशु को थर्ड अवस्था में आने के बाद भी अगर पशु को समय पर उपचार नहीं मिलता है तो उस कंडीशन के अंदर पशु ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं करके 12 से 24 घंटे के अंदर या दिन के अंदर खत्म हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने को ये ध्यान देना है कि ये जब लक्षण अपने को दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से राय ले और उसका तुरंत ही उपचार कराए, अन्यथा पशु की मृत्यु हो सकती है। मिल्क फीवर को छोटी बड़ी बीमारी नहीं है, जब ये पशु में आखिरी अवस्था में आ जाती है तब पशु की मृत्यु होना एक निश्चित हो जाता है। उसमें क्या है कि पशु को श्वास भी बिल्कुल कम आने लग जाता है और उसके साथ में जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ही लो हो जाता है, जिसका अपन टाइम पर इलाज नहीं करवाने की वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है। ये भी सभी लक्षण है जो अपने देखने को मिलते हैं, जिससे अपने को ये डिसाइड करने को मिलता है कि पशु में मिल्क फीवर जैसी समस्या हुई है। अब इन्हीं लक्षणों और कारणों को अपन मद्देनजर रखते हुए अपन इसका मिल्क फीवर का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट में ऐसा क्या है कि सबसे पहला काम होगा अपना जो कैल्शियम और मैग्नीशियम और फास्फोरस है उसकी जो कमी हुई है, उसकी वजह से ये जो मिल्क फीवर हुआ है तो उसकी लेवल है उसको अपन को सबसे पहले बराबर करना है या उसकी लेवल को बढ़ा देना है, जिससे बॉडी के अंदर के ब्लड हो या फिर बोन हो उनमें कैल्शियम की कमी ना रहे। इस कैल्शियम की कमी को दूर करने का सबसे पहला काम अपना ट्रीटमेंट में तो रहेगा। तो सबसे पहले अपने को क्या क्या करना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो है इंजेक्शन माइफेक्स, कैल्शियम मैग्नीशियम माइफेक्स के अंदर बोरोग्लूकोनेट के एक कंटेंट होता है जिसको अपन माइफेक्स बोलते हैं, वो 250 से 300 ml आईवी के रूप से वो भी धीरे धीरे पशु को धीरे धीरे आईवी रूट से कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरोग्लूकोनेट माइफेक्स के नाम से जो आईवी फ्लूइड आता है उसको अपने को 250 से 300 ml इंट्रावेनस यानी नस के अंदर लगाना होता है। और उसी के अगर अपन देखते हैं कि इसके अंदर फास्फोरस की भी कमी है तो 50 ml यही माइफेक्स है
जो सबकट के माध्यम से पशु को देना चाहिए, जिससे पशु अगर सुन हो रहा है और कैल्शियम बिल्कुल ही लेवल खत्म हो रहा है तो वो वापिस उसको एक्टिवेट करने के लिए 50% अपने को 50 ml सबकट के यानी कि सबक्यूटेनियस चमड़ी के रूप में देना है। और इसी के साथ में अपने को कुछ कैल्शियम के इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके अपन कैल्शिवेट नाम से कैल्शियम प्लस आता है, उसका 10 से 12 ml इंट्रामस्कुलर पशु को दिन में 2 बार लगाना होता है। और उसी के साथ में अपन देखते हैं कि कुछ मिनरल मिक्सचर जो पाउडर आता है वो पशु को दिन में 2 बार यानी कि यानी कि दिन में बिलो एंड 2 बार पशु को कितना देना है, एक बार में 50 ग्राम इन पान जो दलिया होता है उसके अंदर 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर को एक समय के लिए अपने को वो ऐड करना है। और जब दूसरी बार शाम को जब दिन में 2 बार अपने ये देते हैं तो दूसरे समय भी 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर का इसमें होना अति आवश्यक है, क्योंकि जो मिनरल मिक्सचर होते हैं उन्हीं में सब ये कंटेंट है जो कैल्शियम, मैग्नीशियम प्लस फास्फोरस जो है इसकी कमी को ये धीरे धीरे दूर कर देंगे। और कुछ ये इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स है जो पशु की भूख को धीरे धीरे बढ़ाएगा। जब ये सब चीजें अपने लगा चुके होंगे तो उस समय क्या है वापिस पशु के जो चारा पानी जो नहीं चल रहा हुआ वो उसकी वजह से उस चीज को बढ़ाने के लिए और जो पेट के जो गैस्ट्रिक जूस है उसको बढ़ाने के लिए अपने को बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन जो 15 ml इंट्रामस्कुलर के रूप में लगाना है। और कोई चीज का रिएक्शन ना हो इसके लिए अपन उसके एलर्जी कारण ना हो इसकी वजह से CPM है जो 10 ml इंट्रामस्कुलर पशु को लगाना जरूरी होता है। और अपन देखते हैं कि सबसे बड़ी बात यही है कि जो पशु को अपन आहार दे रहे हैं वो आहार पूर्ण रूप से सही है या नहीं है, उसके अंदर सभी कंटेंट है या नहीं है, तभी उसकी जांच करके पशु को ये सब खिलाना चाहिए। अन्यथा वो चारा है उस चारे को अपन दूर कर दे, अन्यथा क्योंकि वो सब चीजें अगर उसमें फास्फोरस नहीं मिल रहा हो, मैग्नीशियम और कैल्शियम नहीं मिल रहा हो या कोई भी मिनरल नहीं मिल रहा तो वो चारा किसी काम का नहीं होता है, वो पेट के अंदर ज्यादा ही क्रिएट समस्या करेगी इस कंडीशन के अंदर। तो पशु को वही चारा दें जो उपयुक्त हो। आज के टॉपिक मिल्क फीवर के अंदर इतना ही कि मतलब ये ऐसी बीमारी है जो अगर समय पर इसका उपचार नहीं किया जाए तो पशु की 12 से यानी कि एक दिन के 12 से 24 घंटे में पशु की मृत्यु निश्चित होती है। इसलिए इसका उपचार होना बहुत ही आवश्यक होता है और सबसे बड़ा उपचार इसका यही है, माइपेक्स कैल्शियम बोलते हैं, वो लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरत मानी जाती है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.